स्थानीय लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार और आंगन होता था। वहां की कृषि व्यवस्था कैसी थी? हड़प्पा के गांव मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित होते थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन किया जाता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी किया करते थे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो लोथल की संशय युक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसा था? अनगिनत संख्या में मिली मोहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पा के लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प कला क्या था? हड़प्पा सभ्यता के लोग कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि और उपयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त होता था और अनुमानतः अफगानिस्तान ले जाया जाता था। जौहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषण का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलित थी। धर्म टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया जाता है। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ में उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में किया करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं, जो योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। इतनी विकसित सभ्यता का पतन कैसे हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईस्वी पूर्व में पतन हो गया, परंतु इसके पतन के कारण अभी भी विवादित है। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया तथा उसे हरा दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम से विलुप्त नहीं हुई थी। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृति जन्य मानते हैं। प्राकृतिक कार्य भूगर्भीय और जलवायु संबंधी हो सकते हैं। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो और इस तरह से धीरे धीरे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वीरान होते चले गए। कई इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अतीत नहीं थी, यह भविष्य था जो इतिहास में खो गया। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता ने यह साबित कर दिया कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक थी, लेकिन आज भी इसका असली रहस्य दफन है। आपको क्या लगता है, इस सभ्यता का विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था? अपना जवाब कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।